माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, तो चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले आई डोंट नो मुझे ये क्यों आ रहा है, बट मुझे ऐसे आ रहा है कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। ओके, तो चलिए पहले आप भी बहुत काम हो जाइए, बिल्कुल ठीक है। और आप जिनको भी मानते हो, जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनका ध्यान कीजिए, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद ना आपको ऐसा महसूस होगा कि एक ऑरा ने आपको कवर किया है, ठीक है। और आप प्रोटेक्शन महसूस करोगे, आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ कोई प्रोटेक्शन शील्ड मिली है, ठीक है। सो आपके लिए था, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए था। और ये टोटल यूनिवर्स की मर्जी है, और यूनिवर्स ने, एंजल्स ने ही आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। माँ ने आपको अपने सुरक्षा कवच के घेरे में रह लिया है। ओके, आप जो भी इस रेटिंग को देख रहे हो, आई थिंक आपको प्रोटेक्शन की नीड थी। ओके, एंड देखिए मुझे आपके लिए एक मैसेज आ रहा था, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। जब मेडिटेशन के टाइम पर मुझे आपके लिए एक मैसेज आ रहा था कि आप ना, आई थिंक बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के। कुछ बात है, कोई परिस्थिति आपकी लाइफ में ऐसी है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है। आप कभी कभी तो, बहुत लोगों का, सबका नहीं होगा बट किसी किसी को तो हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं आपकी ओवर थिंकिंग से। आपको एंग्जाइटी बहुत महसूस होती है, ठीक, घुटन महसूस होना ओवर थिंकिंग कर करके। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा आप काम हो जाइए, यूनिवर्स की कुछ, यूनिवर्स पर सरेंडर कीजिए चीज़ें। जो भी परिस्थिति है वहाँ पर ना, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वहाँ पर आप अपनी मति मत लगाइए। जब जो सिचुएशन आपको लग रहा है कि ये आप हैंडल नहीं कर सकते, आपके बस की नहीं है, आप उस सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे हो, जान भी नहीं पा रहे हो कि सिचुएशन आखिर है क्या, लेकिन ओवर थिंकिंग लगी पड़ी है आपकी, वहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए। उनसे सीधे बोलिए कि हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं। जब आप, जो भी चीज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, जब आप उसको ईश्वर के आगे समर्पण करते हैं, तो आप नोटिस करना, इंस्टेंट आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। आपका मन जो बेचैन रहता है, रेस्टलेस रहता है, इंस्टेंट आपको शांति महसूस होगी। और आप इसे अभी 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 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके मन में इफ और बट डाउट्स नहीं आना चाहिए। पूर्ण समर्पण चाहिए यूनिवर्स को आपका। आप अपने मन को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, बिल्कुल शांत कर लीजिए। मन को ये समझा दीजिए कि जो तुम्हारे बस का नहीं है, तो उस चीज़ को बहुत सोच सोच करके अपने ऊपर उस चीज़ को हावी मत करो। और जहाँ आपने ईश्वर को सौंप दिया, क्योंकि ईश्वर के लिए ना जो चीज़ें हम लोग को बहुत बड़ी लगती हैं, जो प्रॉब्लम्स हम लोग को ऐसा लगता है कि ये लाइफ टाइम सॉर्ट नहीं होंगी, लेकिन यूनिवर्स के लिए ना वो एक तिनका है, एक कण मात्र है। तो ईश्वर के, यूनिवर्स का ब्रह्मांड है ये बनाया हुआ, है ना। हम उनकी रचना नहीं समझ सकते, हम उनकी माया नहीं समझ सकते। जो चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी है, ईश्वर के लिए वो एक कण भी नहीं है। यूनिवर्स पलक झपकते आपकी वो सिचुएशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपका पूर्ण समर्पण मांगते हैं। जब आप बार बार, जब आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाओगे, आप टेंशन फ्री हो जाओगे, उस दिन से यूनिवर्स आपका कार्यभार संभाल लेंगे। ओके, एंड देखिए मुझे किसी किसी का यहाँ पर ये भी आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, चीज़ें ठीक है, बैलेंस में है, यूनिवर्स आपके साथ इंसाफ भी कर रहे हैं, आप भी बहुत बेटर स्थिति में हो। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप ओवर गिवर हो या आप किसी के पीछे पीछे भागने वाले इंसान हो। इस टाइम पर आप वो स्थिति में नहीं हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है, आप ग्रो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो। आपकी तरफ लोग ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपका ऑरा इस टाइम पर बहुत पावरफुल है, मजबूत है।
लेकिन मुझे किसी किसी का ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान ऐसा है ना जो बार बार कंटिन्यू, क्योंकि आप अपनी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है सक्षम भी हो। आई थिंक आप फाइनेंस की स्थिति भी आपकी अच्छी है। आप वो इंसान हो ना कि अपनी भी चीज़ें, अपने भी शौक पूरे कर लो, ठीक, और दूसरों के भी पूरे कर दो, क्योंकि आपके पास इनफ है यूनिवर्स का दिया। तो आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आपकी कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है या फिर आपकी स्वयं की स्थिति बहुत ख़राब है। नहीं, आप इस टाइम पर हो, अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, आपका ऑरा भी बहुत पावरफुल है ना, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करते हो, ज़्यादा आप लोगों की परवाह नहीं करते, ठीक है, सब बढ़िया है। लेकिन किसी किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर जो एक एंग्जाइटी है, यहाँ पर वो एक एंग्जाइटी किसी के माइंड में बार बार क्लिक करती है। भले आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, बहुत स्ट्रांग हो गए हो, माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो गया, लेकिन फिर भी किसी के मन में एक बात बार बार क्लिक करती है कि किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ रिकंसाइल हो गया है, उनकी बातें फिर से स्टार्ट हो रही हैं, उनके जीवन में ना वो लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सेलिब्रेशन हो रहा है। ये आपकी ओवर थिंकिंग है। ये हो सकता है सबका नहीं हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो सबसे रेजोनेट नहीं हो ये सिनेरियो, लेकिन किसी किसी का यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मोस्ट लोगों को दिख रहा है कि आपकी लाइफ में भी चीज़ें बैलेंस में, सब कुछ अच्छी है, यूनिवर्स आपके साथ इंसाफ भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग है। और ओवर थिंकिंग बस इसी चीज़ की रहती है कि आपकी जो भी बंदी बंदा है वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत इंजॉय कर रही है, उनका तो सेलिब्रेशन मूवमेंट चल रहा है। इस चीज़ की ओवर थिंकिंग आपको लगी पड़ी है। और अगर आपको, आपका रीडिंग देखने का पर्पस है यहाँ पर कि आपको अगर जानना है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, तो इस टाइम पर इनके बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बीच में। इनका रिश्ता ठंडा पड़ चुका है, जहाँ अभी तक बहुत प्यार था ना, अभी वहाँ पर टकरार आ गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे ये जो समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके जो पार्टनर है, इनके बीच में सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, माइंड गेम चल रहा है। अब अभी तक जहाँ ये लोग दिल से कनेक्टेड थे एक दूसरे से, वहाँ अब इन लोग का दिमाग चल रहा है, ठीक है। ये दोनों अब, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, ये लोग दिमाग से चला रहे हैं रिश्ता, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पार्टनर उनके कब्जे में रहे, और आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी उनके कब्जे में रहे, और इस चीज़ के चलते दोनों की ईगो क्लैश हो रही है, दोनों में बिल्कुल अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, और नाउ यहाँ पर इनका रिश्ता तार तार हो चुका है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ओवर थिंकिंग है थर्ड पार्टी को लेकर के, क्योंकि मुझे आपका ही दिख रहा है कि आप बार बार यही सोच रहे हो, उनका बहुत बढ़िया चल रहा है, उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, वो दोनों बहुत खुश हैं, तो नहीं खुश नहीं है, ना ही उनके बीच में कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, मुझे तो ऐसा दिख रहा है। या फिर इनका रिश्ता ख़त्म हुआ है, किसी ने किसी को तो डिच किया है। अब मैं कार्ड्स में भी सफल करके देखूँ, किसी ने किसी को डिच किया है, चाहे थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को डिच किया है या फिर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को डिच किया है, बट इनका रिश्ता इस टाइम पर डिटैचमेंट की ओर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी कार्ड से रीडिंग करते, देखते क्या हो रहा है। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जस्ट प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या मैसेज है आपके। वाओ, अभी देखिए, आपको जो बार बार ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो, आपने स्ट्रांगली अपने ऊपर वर्क किया है, आपने अपनी फेमिनाइन ऊर्जा को बहुत जागृत किया है, ठीक है। आपकी फेमिनाइन ऊर्जा गजब की इन्हेंस हुई है, क्योंकि मेरा ये था ना कि आपके पार्टनर आखिर आपकी तरफ इस टाइम पर इतना ज़्यादा क्यों इनसिक्योरिटी इनको महसूस हो रही है। आपके पार्टनर अभी आपके साथ रियूनियन क्यों चाहते हैं, आपके साथ ये पैचअप करना चाहते हैं, और आपके साथ ये ना न्याय करना चाहते हैं,
क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो आपका प्लेस था वो थर्ड पार्टी को दिया है, ठीक। आप आपके लिए जो इनको करना चाहिए था वो इन्होंने थर्ड पार्टी को सर्व कर दिया। इनको ऐसा लग रहा है कि गलती हुई है, ये उस गलती को सुधारना चाहते हैं, आपके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप का कार्ड आपके लिए ही शो कर रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी है ये। आपके पार्टनर वापस से इस मतलब ये जो नहीं न्यू लव होता है, प्यार जो परवान पर चढ़ता है, तो ये वापस से आपके लैला और मजनू बनना चाहते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप भी, अगर ये लैला है ना तो आप भी इनके वापस से मजनू बन जाओ, ये मजनू है तो वापस से आप भी इनकी लैला बन जाओ। तो ये चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना इस टाइम पर, आपके पार्टनर आपको कहीं से तो देख रहे हैं और इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। इस टाइम पर आप इनको ना एक बहुत ही प्रीसियस इंसान, जिसे हर कोई पाना चाहता है, जो सबका एक गुड, जैसे ना एक गुड चार्म, मतलब लोग आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो, डेफिनेटली 100% श्योर आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो, या फिर आपकी ब्यूटी इन्हेंस हुई है, आपकी पावर, आपका ऑरा, आपका औहदा बढ़ा है, आपकी ब्यूटी बढ़ी है, आप ग्लो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हो, ज़्यादा किसी को सर्व नहीं करते, ज़्यादा किसी के पीछे नहीं लगते, ठीक है। मतलब लाइक अ महारानी, आपने महारानी को देखा है, सब लोग उनकी खिदमत में लगे रहते हैं, लाइक अ क्वीन। एंड ये तो एम्प्रेस है, क्वीन के ऊपर ही है ये तो बादशाह की बेगम है। तो इनको ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर जो चेंजेस आया है, आपने जो खुद पर ये वर्क किया है, सेल्फ लव किया है, कमाल का है ये। ओके, आई डोंट नो किसकी ऊर्जा है, लेकिन इस टाइम पर मुझे लग रहा है आपको जानना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बताऊं, आपके पार्टनर ना, आप इतना समझ लीजिए वो ओ माय गॉड वाला मोमेंट आप उनको दे रहे हो। जब भी आप अगर कुछ भी, अगर आपने कुछ कैरी किया है, आपने कुछ वेयर किया है, कोई ड्रेस है आपकी, कुछ आपने कुछ ऑरेंज सा, रेड सा, वाइट सा कुछ अगर आपने वेयर किया है, कुछ गोल्डन सा, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा आपको देख करके ना, आप समझ लीजिए जिससे होता नहीं, इनसिक्योर हो चुके हैं। आपके पार्टनर को बस ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदी है ना, इसको कौन नहीं चाहेगा। जो इस ऊर्जा में आप आके बैठे हो ना, तो इनको ऐसा लगता है कि भाई आपको तो इजी वे में कोई भी मिल जाएगा, और आपको अगर लोग आपकी तरफ मतलब कि बहुत इंटरेस्टेड भी हो रहे हैं ना, तो ये इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा आपके पार्टनर की आ रही है, ठीक है। जितना आप ग्रो कर रहे हो, साइन कर रहे हो, ये उतना ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, इनकी इनसिक्योरिटी उतनी बढ़ रही है, क्योंकि आप देखो ये कहाँ एम्प्रेस है और ये कहाँ 4 ऑफ पेंटिकल है, इस ऊर्जा का मैच नहीं है। तो आपके पार्टनर इस टाइम पर आपकी ऊर्जा को बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहे हैं, इनकी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये अब आपको हाथ से खो देंगे, क्योंकि इनको ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, वो काबिले तारीफ है। अचानक से अगर ये जो चेंजेस आया है कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, अपनी ब्यूटी पर, अपने अपने हेयर्स पर, अपने हेयर स्टाइल्स पर, अपने लुक्स पर, अपने ड्रेसिंग सेंस पर, वो काबिले तारीफ इनको लग रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप इनके हाथ से निकल जाओगे, ठीक है। तो ये ना आपके ऊपर अपना वापस से अधिकार चाहते हैं। ओके, आज मुझे ऐसा क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि एम्प्रेस की ऊर्जा में तो आप बैठे हो, आपका कोई तोड़ ही नहीं है, कोई मैच नहीं है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा में भी यहाँ पर दो किसी फीमेल की ऊर्जा और आ रही है। अगर आपके पार्टनर कोई मेल है, ठीक है, कोई मेल अगर आपके पार्टनर है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई 2 फीमेल की भी ऊर्जा है, कोई 2 फेमिनाइन ऊर्जा इनकी लाइफ में है, फेमिनाइन बोलूँगी, कोई 2 किसी फीमेल की ऊर्जा है, क्योंकि आपके पार्टनर का फोकस मुझे दिख रहा है टोटल आपकी तरफ है, इनसिक्योरिटी हद से ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये अब ना सिर्फ और सिर्फ आप पर फोकस्ड है, बाकी तरफ से तो उन्होंने साइड फेस कर लिया है, किसी और की तरफ नहीं देख रहे हैं। ये देखिए आपके पार्टनर ने सिर्फ एक वैंड्स पकड़ रखी है और साइड फेस कर लिया है। तो आपके पार्टनर ना बाकी ये जो ऊर्जा में ये जो 2 फीमेल आई है ना, क्वीन ऑफ कप की और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, आपके पार्टनर इनकी तरफ देखना नहीं चाह रहे हैं। आपके पार्टनर ने ये जो वैंड्स पकड़ रखा है, ये टोटल आपको पकड़ रखा है,
ये सिर्फ आप पर कंसंट्रेशन करना चाहते हैं, आप पर फोकस करना चाहते हैं, ये और कहीं बिल्कुल देखना नहीं चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ये डिस्ट्रैक्शन है। ये जो भी है इनकी लाइफ में, ये कोई दो फीमेल की ऊर्जा आ रही है, ये दो फीमेल जो है इनकी लाइफ में, ये फीमेल इनको आपके प्रति डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, जिससे आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ता है, आपके लिए सम्मान बढ़ता है, आपके लिए बिलीव बढ़ता है। तो कोई दो फेमिनाइन की ऊर्जा इनकी लाइफ में ऐसे उपस्थित है जो इनको आपके खिलाफ भड़का देती हैं, ठीक है। एक तो बहुत इमोशनल अत्याचार करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एक इनके लिए, बहुत ज़्यादा। और एक जो है वो थोड़ा सा माइंड गेम चलाती हैं, इनका वेट कर रही हैं वो भी, लेकिन वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव टाइप की दिख रही हैं। मतलब दो फीमेल आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे दिख रही हैं, और एक जो है वो बहुत ओवर गिवर है। उनको ऐसा लगता है कि बाय हुक बाय क्रुक आपके पार्टनर उनके हाथ से निकलने नहीं चाहिए, उनको कुछ भी करना पड़ जाए, उनको अपने प्राण भी निकाल के देने पड़ जाए तो वो तैयार है, लेकिन आपके पार्टनर उनकी लाइफ से जाने नहीं चाहिए। तो जब आपके पार्टनर उनकी ऊर्जा से बाहर निकल चुके हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मैं तो कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा से रोने की स्थिति हो रही है उनकी। और एक फीमेल है जो कि अभी बहुत भरोसा करके बैठी है कि नहीं नहीं मेरा बंदा बंदी वापस आएगी, आएगा आएगा। तो वो अपने और भी कामों में व्यस्त है, मतलब उन्होंने सारा काम धाम छोड़ करके आपके पार्टनर को नहीं पकड़ रखा है, वो अपने और जगह पे फोकस्ड है, लेकिन उनको बिलीव है कि आपके पार्टनर उनकी लाइफ पर वापस आएंगे, आपके पार्टनर उनकी तरफ देखेंगे, उनको समझेंगे। तो दो फीमेल है, एक तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अफसोस में डूब गई, रिग्रेट है कि कैसे निकल गया, इतना मैंने इतना ज़्यादा इसकी सेवा की है, इतना ज़्यादा इसको सर्व किया, ये तो जा ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकता। मैं तो इसकी गर्लफ्रेंड कम, इसकी पत्नी कम, इसकी माँ ज़्यादा बन गई थी, है ना। तो ये कैसे जा सकता है। दो ऊर्जा दिख रही है मुझे, लेकिन आपके पार्टनर टोटल आपकी ऊर्जा में कैद है। इस टाइम पर आप खुद को लकी समझिए, क्योंकि आपके पार्टनर को औरों की नहीं फिक्र है। मुझे इससे बहुत इनसिक्योरिटी आ रही है, बहुत इनसिक्योरिटी आ रही है आपके लिए। ये बंदी या बंदा जो कल तक अगर बहुत डिस्ट्रैक्शन थे इनके माइंड्स में, अभी ये आपको लेकर के सीरियस है, ठीक है। अभी ये आपके साथ ही फोकस्ड है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे, नो। मुझे यहाँ पे दो ऊर्जा आ रही है। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको अब एक्सेप्ट करोगे नहीं, बहुतों को लग रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप इनसे रूड हो चुके हो। आप जैसे नहीं होता है कुछ, यहाँ पर कोई बहुत गुस्सा में आ गया है, किसी को ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वापस से आपकी लाइफ में आते हैं, वापस से खिचड़ी पका के भाग जाते हैं, है ना। जब देखते हैं कि आप इनसे डिटैच हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये वापस से आपके पास भाग के आ जाते हैं। और जब फिर आप वापस से ये आपको अपनी ऊर्जा में ले लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, ये वापस से निकलते हैं। किसी के साथ ये बार बार रिपीट एंड रिपीट आपके पार्टनर ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे दिख रहा है कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले, क्योंकि आप इनकी ट्रेजेडी समझ चुके हो। आप बहुत ज़्यादा, वैसे नहीं, आपको नॉलेज हो गई है, आपको आपके पार्टनर की हर एक हरकत की नॉलेज हो गई है कि ये कब बंदी या बंदा क्या सोच रही है, क्या सोच रहा है, या क्या ये मूवमेंट है इसका, आगे ये क्या करेगा। तो आप पहले ही इस बार आप डिसीजन ले लिए हो, आप आई थिंक इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। और अगर आप एक्सेप्ट करोगे भी तो आप टिट फॉर टैट करोगे, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दोगे, जो ये आपके साथ कर रहे हैं वही चीज़ आप इनके साथ करोगे, ओके। क्योंकि आप अपने पावरफुल ऊर्जा में आ चुके हो, फेमिनाइन की ऊर्जा में आए हो, डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा में आप आ चुके हो। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, आपके अंदर दोनों ऊर्जा जागृत है इस टाइम पर। डिवाइन मैस्कुलाइन की भी ऊर्जा आपके अंदर दिख रही है मुझे, फेमिनाइन की भी ऊर्जा आपके अंदर ही दिख रही है, क्योंकि ये भी कार्ड आपके लिए ही आया है। तो इस टाइम पर आप ही बादशाह हो, आप ही बेगम हो, आप इतना समझ लो कि आपके अंदर दोनों ऊर्जा बैलेंस में है इस टाइम पर। तो आपको कंट्रोल कर पाना या फिर आपको मैनिपुलेट कर पाना, आपको बेवकूफ़ बना पाना, आपको अपने पीछे भगा पाना, आपके पार्टनर के बस की बात ही नहीं है। कल तक अगर आप बहुत ज़्यादा इनके लिए इजी थे ना, डोरमैट टाइप थे ना, अभी नहीं हो। अभी इनको समझ में आएगा कि आप असल में क्या हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी वर्थ पहचान ली है। आपने आपने वो काम किया है अपने ऊपर कि आज आप इस पोजीशन पे आके बैठ गए हो कि अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको इतना है कि
आपको किसी के पीछे नहीं भागना है, आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है आप क्या हो क्या नहीं हो। आपको पता है कि आप क्या हो, तो आप किसी को प्रूफ करना भी नहीं चाहते, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब ये आपके पार्टनर, क्योंकि रिकंसाइल का कार्ड मुझे दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आपके लिए शो कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस बार आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करोगे, और अगर आप रिकंसाइल होता भी है तो आप अब वो पुरानी वाली ऊर्जा में नहीं रहोगे, और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब बार बार कोई इंसान आपको नहीं समझ रहा है, बार बार वो एक ही सिचुएशन आपके साथ क्रिएट कर रहा है, तो इस बार आप इनको जवाब दोगे, इनकी लैंग्वेज में जवाब दोगे, इस बार आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि जो हाल ये आपका करके जाते थे ना, आपकी रातों की नींद उड़ा के चले जाते थे, वो हाल इनका होने वाला है आपके लिए। क्योंकि ये आप बहुत पापड़ बेलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलेंगे आपके साथ रिश्ता सही करने के लिए। इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है बहुत कोशिशें होंगी कि क्या किया जाए कि आप वापस से पुरानी ऊर्जा में आ जाओ। जो इंसान इनके पीछे 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 डेस्परेट रहता था, इनका दीवाना रहता था, है ना, इनसे मिन्नतें करता था बात करने के लिए, इनके पीछे पीछे इनको नहीं, तो आपके पार्टनर बहुत कोशिश करेंगे कि आप वापस से उस ऊर्जा में बैक आ जाओ। बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि नहीं, इस बार आप नहीं आओगे, क्योंकि आप एम्परर की ऊर्जा में आके बैठ गए हो, रूड हो चुके हो आप। किसी किसी को तो एंगर भी है, गुस्सा भी है, आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो, लेकिन अंदर से जो एक डिटैचमेंट आपके अंदर कहीं ना कहीं आ चुकी है, और वो डिटैचमेंट के चलते ना आप इनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत अपनी हीलिंग की है भाई, बहुत हीलिंग की है। हो सकता है एक टाइम था कि आप इस इंसान के पीछे बहुत भागे हो, बहुत रोए हो, इस इंसान ने आपसे बहुत मिन्नतें करवाई हैं। अभी मुझे दिख रहा है कि आपने खुद को हील कर लिया है। अब जो भी चीज़ रिचुअल्स आप कर रहे हो, आप मेडिटेशन योगा कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो गए, डिवोटी हो गए, कुछ भी हो गए हो, आप कुछ तो कर रहे हो, आप हील हो गए हो। आपकी जो आत्मा है ना, ये टोटल चेंज हो गई है। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है, जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। तो काफ़ी हद तक बहुत लोगों को मुझे दिख रहा है कि आपको हीलिंग मिल चुकी है, आप समझ चुके हो कि आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, पर्पस क्या है। तो आप डिस्ट्रैक्ट अब नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो। आपका एक गोल है, आपकी एक जर्नी है, डेस्टिनी है, और वहाँ तक आप पहुँच कर रहोगे, क्योंकि स्टार का कार्ड आपके लिए आया है। तो मुझे आने वाले टाइम पर दिख रहा है कि आप डेफिनेटली कुछ ऐसा काम करोगे कि आपका बहुत नाम होगा, ठीक है। आपके आसपास देखिए छोटे छोटे स्टार हैं, और आप एक बहुत बड़े स्टार के रूप में दिख रहे हो। आप नोटिस करो, आसपास बहुत छोटे छोटे स्टार है और एक बीच में बड़ा स्टार है। ये स्टार आप हो, ये स्टार कार्ड शो करता है कि ये स्टार आप हो, ये आपकी ऊर्जा है, ये आपकी जर्नी है, ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी है। आप ऐसे शाइन करने वाले हो। इन फ्यूचर आप कुछ तो अपनी लाइफ में ऐसा करोगे कि आप ऐसे शाइन करोगे, और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपकी फैन फॉलोइंग्स बढ़ेगी, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर एक चेंजेस है ना, अनकंडीशनल वाला, मतलब लालच नहीं दिख रही मुझे। आप जो भी एक इंसान इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके अंदर ना लालच नहीं दिख रही है किसी भी टाइप की। आप बहुत ही साफ दिल नेक इंसान हो, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इंसान हो, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड आया है पॉजिटिव में। शनि की एक्टिवेशन आपकी लाइफ में है, लेकिन पॉजिटिव वे में है। तो आप क्या करते हो ना, आप बैलेंस करना जानते हो, आप न्याय करते हो, और आप ना मतलब वो इंसान नहीं हो कि जो सामने से कुछ, अगर मुझे वो कुछ देगा तो ही मैं उसे कुछ दूंगा, अगर वो मेरी मदद करेगा तो ही मैं उसकी मदद करूंगी। आप वो नहीं हो। अगर आप किसी को देख रहे हो कि कोई प्रॉब्लम में है, फिर वो कोई भी हो, तो आप बस लग जाते हो कि इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। ये जो ऊर्जा आपके अंदर आई है, इस ऊर्जा का जो चेंजेस आया है आपके अंदर, ये जो चेंजेस आया है आपके अंदर, यही चेंजेस आपके जीवन में आपको बहुत ग्रोथ दिलाएगा, बहुत सफलता दिलाएगा। ओके। एंड मुझे एक ये भी मैसेज यहाँ से आ रहा है कि आपके कोई पार्टनर हैं ये, ठीक है, ये कोई पास्ट के पार्टनर हैं, ये आपकी ऊर्जा को मिस कर रहे हैं। पास्ट में आई थिंक आप इनके साथ बहुत ऐसे ही थे, ओवर गिवर थे, अनकंडीशनल लव करते थे, बिना शर्तों वाला प्यार, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ प्रेम। तो बहुत प्योर थे आप इनके लिए, बहुत ज़्यादा। आप एक तरीके से समझिए, आप इनके लिए एक एंजल से कम नहीं थे पास्ट में, लेकिन आई थिंक उस टाइम पर इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की है। ओके। तो एक इंसान जो बहुत ज़्यादा
प्रेम रखता था, बहुत ज़्यादा हम्बल था, करुणा करता था, है ना? आप प्यार से, आप देखिए प्यार से ज़्यादा दया थी आपके अंदर इनके लिए। दया मतलब आप सोचते क्या कर दूँ इस इंसान का अच्छा हो जाए, क्या कर दूँ कि ये बहुत खुश रहे, इसको सब कुछ मिले जीवन में। एक बहुत अच्छी वाइब आ रही है आपके लिए, आपके मन में इनके लिए। तो आप इस ऊर्जा में पास्ट में इनके लिए रहे हो, आपने इनको बहुत कुछ सर्व किया है, आप इनके लिए बहुत प्योर रहे हो। आपके साथ आते ही ये हील हो जाते थे, आपकी ऊर्जा में आते ही ये इंसान हील हो जाता था, हील हो जाती थी। लेकिन आज वही इंसान, आप, इस इंसान ने कुछ तो ऐसा किया आपके साथ कि वही इंसान जो कल तक एक देवी या देवता था इनके लिए, आज चेंज हो गया है। आज आप इनको वो लग ही नहीं रहे हो जो आप कल थे, क्योंकि आज आपने अपना महत्व जान लिया है, आपने अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी वैल्यू जान ली है। क्योंकि आपने नोटिस किया कि आपने इस इंसान को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के प्रेम किया है, लेकिन तब इस इंसान ने वैल्यू नहीं करी। नाउ धीरे धीरे आज वो भी एक दिन आया कि आज आप सेल्फ सेंटर हो गए हो। अब आप ज़्यादा इनके लिए परेशान होते नहीं, आप ज़्यादा इनको ओवर गिवर ऊर्जा में आप रहते नहीं हो इनके लिए। एंड मैं बहुत स्पष्ट बोलूँ तो अब आप अपने लिए सोचना शुरू कर दिए हो। थैंक यू सो मच एंजल्स। तो मुझे आपकी ऊर्जा ठीक दिख रही है भाई। कल तक आपने बहुत मेहनत की थी तो इन्होंने आपको नहीं समझा। अब जब आज आप आगे निकल रहे हो, आपने अपनी वैल्यू करनी सीख ली है, अब इनको आपकी कदर समझ में आ रही है। ओके, क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स, और इनको क्या बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। ओह वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए, ये क्या कोई बहुत हाई चांसेस है कि कोई न्यू इंसान की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। ओके, यस, बहुत मुझे हाई चांसेस दिख रहा है कि कोई इंसान है, ये आपकी ऊर्जा में है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई न्यू इंसान है ये। ऐसे तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्री माइंडसेट के इंसान है। टीनेजर्स मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनकी बहुत एज नहीं दिख रही है, अगर इनकी एज भी है भी तो, लेकिन ये मतलब माइंड से बहुत बचपना है इनका। कोई इंसान मुझे ऐसा दिख रहा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप जैसे नहीं होता है कि आप उनके माइंड में चल रहे हो रिपीट एंड रिपीट। कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपके लिए कहीं कुछ पूछ रहा है, एक आ रहा है मैसेज, कोई आपकी इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है। इस टाइम पर कोई इंसान है जो बहुत इंटरेस्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये आपके ऊपर, मतलब इम्प्रेस हो गए हैं ये किसी चीज़ से, ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। और हाई चांसेस है कि इनकी तरफ से प्रपोजल आ सकता है आपको इस टाइम पर। एंड देखिए, ये हो सकता है कि आपके ये पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई मतलब ये जो कोई बंदे हैं, जो भी बंदा बंदी है आपके नॉलेज में, तो ये न्यू नहीं है, आप इनको जानते हो। आई थिंक आप इतना समझ, जैसे आप कहीं पढ़ रहे हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कुछ भी आप कंपटीशन लेवल कोई भी एग्जाम कर रहे हो, आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन आपके आसपास कोई इंसान है जो आपसे इंटरेस्टेड रहा है, आप इनको आई थिंक जानते हो, ठीक है। ये इस टाइम पर आपकी ऊर्जा में है और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि इनकी तरफ से आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, क्योंकि आई थिंक ये आपके कुछ चाइल्डहुड कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, बचपन के फ्रेंड कोई हो सकते हैं जिनको आप जानते हो, क्योंकि आपके साथ इनकी कुछ मेमोरीज हैं, ठीक है। और ये आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, बहुत ज़्यादा, और ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया था? आज की रीडिंग में ना फीमेल की, महिलाओं की दखल अंदाजी बहुत है। जो भी इस रीडिंग में आप देख रहे हो ना, आपकी लाइफ में फीमेल्स अगेन, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अभी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप भी आया था, क्वीन ऑफ बैंड्स भी आया है। ओके, ओके, ओ माय गॉड,
ऐसा क्यों दिख रहा है कि ये आपके कोई पास्ट के पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके कोई एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं इस टाइम पर, जो आप पर इंटरेस्टेड है, जिनकी ऊर्जा पे आप हो, मतलब जो आपकी ऊर्जा में है, इनकी तरफ से आपको प्रपोजल आ सकता है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि ये जितना आपके करीब आना चाहते हैं, जितना ये आपके लिए डेस्परेट हो रहे हैं, इनकी लाइफ में डेफिनेटली किसी फीमेल की उपस्थिति है, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं ये। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी फीमेल की ऊर्जा है, क्योंकि इन्हीं के कार्ड के साथ एक फीमेल का भी कार्ड आया था, क्वीन ऑफ सॉर्ड। वही मुझे क्लैरिफिकेशन करना था कि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ रहा है इस अच्छी सी ऊर्जा के साथ। तो ये कुछ कोई है, आई थिंक इनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, कोई फीमेल है जो इनके ऊपर बहुत डोमिनेट करती है, इनको बहुत कंट्रोल करके रखना चाहती है। जैसे होता नहीं, किसी फीमेल कोई कोई तो है आपके पार्टनर। ये देखिए, ये फीमेल आपके इनके फैमिली की भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये फीमेल कोई लव पार्टनर ही हो इनकी, वो आप बेटर समझ रहे हो। लेकिन कोई फीमेल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आई है, ये फीमेल इनको बहुत कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, अपने अंडर में रखना चाहते हैं। और ये नहीं चाहते कि आपसे इनका इंटरेक्ट हो, मतलब ये आपसे आपके साथ आगे बढ़े। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ये नाटक करेंगी, ये फीमेल जो भी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई फैमिली की भी हो सकती है। एंड ये जो भी फीमेल है, आपके पार्टनर तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे कोई एक्स पार्टनर लग रहे हैं या फिर कोई न्यू लग रहे हैं। लेकिन ये जो भी है, ये इनसे डिटैच है, इनकी तरफ से इनके लिए कुछ नहीं है इस फीमेल के लिए। और इस फीमेल को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो डिटैच हो चुके हैं इनसे। मैं पार्टनर बार बार क्यों बोल रही हूँ, आई थिंक हो सकता है ये आपके पार्टनर ही हो, एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। आप देखिए, आप अपने दिल से पूछिए, आपको बेटर समझ में आएगा कि ये किसकी सिचुएशन चल रही है। बट सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई फीमेल है, ये जल्दी से आप दोनों को यूनियन में आने नहीं देना चाहेंगे। इनकी तरफ से बहुत सारे दिमाग चाहिए, क्योंकि टावर की ऊर्जा भी दिख रही है। ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप दोनों वापस से एक ना हो पाओ। मून का कार्ड भी शो कर रहा है कि ये हाई चांसेस है कि ये कुछ रिचुअल्स भी ट्राई करेंगे, ठीक है। और किसी किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा है कि ये कोई थर्ड पार्टी ही है। ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपके अंडर में आने ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस बार ये फ्रस्ट्रेट होंगे, जितना भी ये षड्यंत्र खेलेंगे ना, इस बार ये फ्रस्ट्रेट होंगे। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड शो कर रहा है कि ये बहुत हाथ पैर मारेंगे, एट लास्ट में मुंह की खाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि दूसरे के लाइफ में इंटरफेरेंस करके, दूसरे को गड्ढे में गिरा करके यूनिवर्स ने इनके ऊपर पहाड़ रख दिया है। इनके कर्मों का बोझ इनको मिलने वाला है और कुछ होगा नहीं। अगर आप माता के भक्त हो ना, तो डेफिनेटली शेरा वाली इस टाइम पर आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही हैं। शेरा वाली माता की कृपा से आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। माता आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, बिकॉज आपकी ऊर्जा चैरियट की आई है। तो आप इतना समझ लो कि इस टाइम पर आप बहुत 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 हाई पावर इंसान हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप खुद को कभी कम मत समझना, हल्के में मत लेना किसी और के आगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा को ना कोई मैच नहीं कर सकता इस टाइम पर। क्योंकि आपके लिए एम्प्रेस की भी ऊर्जा आई थी, चैरियट की भी ऊर्जा आई थी, ठीक। तो आपको कोई पकड़ने वाले टाइम पर है नहीं। इस ऊर्जा का लाभ उठाइए, अपने ऊपर और वर्क कीजिए और आगे बढ़िए और ग्रो कीजिए और सक्सेस होइए। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी महिला का कुछ हस्तक्षेप अगर है ना, तो ये कुछ कर पाएंगे नहीं, ओके। बिकॉज आपके लिए जजमेंट का भी कार्ड आया था, जो कि मुझे ये शो कर रहा है कि आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। जो चीज़ें तोड़ी गई हैं, जो आपसे मतलब खराब की गई सिचुएशन, जो चीज़ें वो वापस से आपके पास आएंगी, बिल्ड होंगी वापस से। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज एक बार क्लैरिफाई कीजिए ये हाई प्रीस्टेस क्यों आया था। ओके, हाई प्रीस्टेस जो है ना, यहाँ पर जजमेंट के साथ ही आया था। तो यहाँ पर शो कर रहा है कि आपने, क्योंकि आप जो कुछ तो ऐसा कर रहे हो कि आप ईश्वर के करीब हो रहे हो, ईश्वर के अजीज हो रहे हो, कुछ आपने रिचुअल्स ट्राई किए हैं, या फिर कुछ तो ऐसा कर रहे हो कि आपकी पावर, आपकी शक्ति बढ़ रही है, आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो रहा है।
और आपने ये जो अपने ऊपर वर्क किया है ना, इसी से यूनिवर्स ने भी प्रसन्न होकर के आपको तथास्तु बोला है और कहा है कि तुम्हारी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी अब, सारी चीज़ें, क्योंकि तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुमने हौसला नहीं हारा, तुम अडिग रहे और तुमने अपने प्रयास को कम नहीं किया, तुम अपनी मेहनत करते रहे और उसी का रिवॉर्ड तुमको अब मिल रहा है। ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंस लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि अगेन क्वीन ऑफ वैंड आया है आपके लिए अगेन। तो क्वीन ऑफ वैंड कोई बहुत साधारण लेडी नहीं होती, ये बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही चार्मिंग, सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरी हुई, ठीक है, एक ब्यूटी का ऐसा केंद्र होती हैं, ना चाहते हुए लोग इन पर इम्प्रेस हो जाते हैं, इनसे, इनकी बातों में वो जादू होता है। ठीक है, तो आपने ये कमाया है, आपने इतनी जो मेहनत की है ना अपने ऑरा के लिए, आपने कुछ तो किया है। आप आई थिंक माला करते हो, चैंटिंग करते हो, मेहनत, ईश्वर का ध्यान करते हो, कुछ तो करते हो, वो आज रंग लाया है कि आप एक हाई प्रिस्टेस जो कि बहुत ही ज़्यादा ईश्वर से कनेक्टेड इंसान है, आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया और आपने फाइनल वहाँ पर जीत हासिल की है, फतेह हासिल की है, इसलिए आज आप इस ऊर्जा में आके बैठे हो, क्वीन ऑफ वैंड की ऊर्जा में, हाई प्रिस्टेस से आप क्वीन ऑफ वैंड की ऊर्जा में बैठे हो। मतलब आप एक वो इंसान हो ना जो ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन भी है और दुनिया में भी, दुनियावी चीज़ों में भी आपका कनेक्शन है। आप वो इंसान नहीं हो कि अगर आप कंठी माला लेके भगवा वस्त्र धारण करके भगवान का नाम लेके जग में बैठ गए, नहीं, आप भगवान का भी नाम लेते हो, आप पूजा पाठ भी करते हो और उसके बाद इन अदर हैंड आप क्या करते हो, आप इस समाज में भी जैसे लोग उठते हैं बैठते हैं, सोशल गैदरिंग जैसे नहीं, जैसे जहाँ पर जो चीज़ें रिक्वायर है आप उस हिसाब से जीना सीख चुके हो, कहाँ कैसे बैठना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ कैसे लुक रखना है, मतलब आप इतना समझिए कि आपको एक ज़िंदगी जीने की कला आ चुकी है और बहुत बेहतरीन तरीके से आप जी रहे हो अब। और अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, यहाँ तक रीडिंग आपने देखी है, डेफिनेटली आपकी रीडिंग है ये, तो ये ऊर्जा भी आपकी है। इन फ्यूचर ये ऊर्जा आपकी लाइफ में इन्हांस हो जाएगी। ठीक है, ये ऊर्जा आपको ढूंढ लेगी ना, तो ऑटोमेटिक आप इस रीडिंग पर आ जाओगे, क्योंकि जो जिसकी ऊर्जा होती है ना वो उसको ऑटोमेटिक खींचती है। और ये रीडिंग अगर आपको खींच करके लाई है ना, तो ये आपकी ऊर्जा है। और अगर आप इस ऊर्जा में हो, इस पावर में हो, तो आने वाले टाइम पर आपकी ये पावर और बढ़ जाएगी। और अगर अभी तक आप इस पावर में नहीं हो, तो आने वाले टाइम पर ये पावर ऑटोमेटिक आपके जीवन में आएगी, क्योंकि इस रीडिंग ने आपको खींचा है। ये ऊर्जा आपके लिए बनी है, आपके जीवन में आने के लिए बनी है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं 2-4 मैसेजेस और लूँगी। सर्कल ऑफ ड्रामा, मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा। देखिए आपके भाई आसपास ना, ये जो आपके सोशल सर्कल है ना, ये जो सोशल मीडिया में जितने भी लोग हैं आपके आसपास ना, ये बहुत ड्रामा क्रिएट करते हैं। तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए, अगर आप कोई डीपी स्टोरीज कुछ लगा रहे हो ना, आप कुछ सोचो, मतलब बहुत दूर तक का सोच करके कुछ करो, क्योंकि आपके सोशल, मतलब मुझे दिख रहा है सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं ना जो आपकी एक्टिविटी को बहुत नोटिस करते हैं और वो एक मौका भी नहीं जाने देना चाहते कि वो आपको नीचा गिरा सके। ठीक है, आपको नीचा गिराने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ना चाहते। तो ये सर्कल और ड्रामा से जो भरे हुए लोग हैं आपके जीवन में ना, आपसे कहा जा रहा है कि इनको इग्नोर कीजिए। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने सीक्रेट्स किसी को बताइए नहीं। अगर आप अपने राज किसी को बता रहे हो, कुछ पर्सनल बातें किसी को बता रहे हो, तो हो सकता है कि वो इंसान ट्रस्ट वर्दी ना हो, तो इसलिए यस, डबल क्रॉस्ड, कोई आपको चीट कर सकता है, तो आप ज़्यादा खुलकर अपनी बातें किसी को बताइएगा नहीं। आपको किसी से धोखा मिल सकता है, कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा है ना जो आपको दिखा कुछ और रहा है, असल में वो है कुछ और, मन में उसके कुछ और है, आपके लिए जाहिर कुछ और कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको बचने की नीड है। यस, देखिए आपके सामने कोई इंसान है जो खुलकर नहीं आ रहा है, वो पूरी तरीके से खुला नहीं है, तो आप बेटर समझ, अभी ये कार्ड मुझे क्लिक कर रहा था, तो ये कार्ड आपको बताना चाहता है कि कोई इंसान आपके सामने बिल्कुल वो नहीं है जो वो आपको दिखा रहा है बन करके, और वो आपको मीठू मीठू करके, आपको बहला फुसला करके आपके वो सीक्रेट्स आपके मुंह से निकलवाना चाहता है जो आपने किसी को नहीं बताया, और वो उसे जान करके भी आपके साथ कुछ बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा बचिए। ठीक है, ओ माय गॉड, प्रोटेक्ट योर हार्ट, मैंने देखिए अभी बोला, बचिए, कोई तो है आपके पीछे जो आपको बदनाम करना चाहता है इस टाइम पर।
आपको अपने इमोशंस सबके सामने जाहिर नहीं करने, आपको हर्ट कर सकता है कोई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, मतलब आप इतना समझ लीजिए, आपके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है कि अगर आपने किसी को कुछ बताया और उसने कहीं पूरी बातें लीक की, आप सरप्राइज हो जाओगे कि ओ माय गॉड, ये क्या हुआ। तो यूनुस आपसे कह रहे हैं कि ये सिचुएशन आने से पहले ही आपको सावधान किया जा रहा है कि सबके सामने खुली किताब मत बनिए, इस टाइम पर तो बिल्कुल मत बनिए। अगर आप किसी को बता रहे हो अपनी बातें तो बिल्कुल सावधान हो जाओ, सोच समझ करके अपने राज किसी के सामने रखना आप, ठीक है, क्योंकि कोई इंसान डबल माइंडसेट गेम खेल रहा है आपके साथ। यस, सच सामने आएगा इनका, अनकवर्ड ट्रुथ है, ये बोल रहे हैं यूनिवर्स की, परेशान मत होइए, इनका सच आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्द। ये कौन इंसान है, इनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको जब तक आप नहीं जान रहे हो कि ये कौन इंसान है, तब तक आपको किसी को भी अपनी बातें नहीं बतानी है, नहीं शेयर करनी है, बहुत साइलेंट मोड में चलिए, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना बंद कर दीजिए, ठीक है। दूसरों से उम्मीदें मत लगाइए कि वो आपको सुनेगा तो आपको समझेगा, कोई नहीं समझता आज के टाइम पर। लोग खुद को समझ ले वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है, आपको आपको और हमको कोई क्या ही समझेगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि झूठी उम्मीदें लगाना बंद करो लोगों से कि कोई आपको भी समझेगा, आपकी भावनाओं की भी फीलिंग्स की कदर करेगा, आप बहुत अच्छे इंसान हो, कोई जानेगा, कोई नहीं जानता। आप अच्छे हो ना, तो बस अच्छे रहो, अपना कर्तव्य करो, आगे बढ़ो, ईश्वर बैठा है, ईश्वर जान रहे हैं ना, तो बस एक दिन दुनिया भी जान जाएगी। तो किसी से भी झूठी उम्मीदें नहीं पालनी है आपको, यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। एंड आज अमावस्या है ना, तो इसके लिए मैं 2 कार्ड्स निकालना चाहूँगी कि आज के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स आपका, प्लीज़ बताइए आज के लिए, अमावस्या के लिए क्या मैसेज है आपका, इनका क्या मैसेज है इनके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है। ओके ओके, यस। तो देखिए, ये कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आपको ना थोड़ा सा हो सकता है कि जैसे कि आपके जो कार्ड्स आ रहे थे ना बार बार क्वीन ऑफ वैंड्स के, तो ये बहुत पावरफुल कार्ड होता है। इसमें इंसान कभी कभी ईगोइस्टिक भी हो जाता है ना। तो आपको ना ईगोइस्टिक नहीं होना है, आप थोड़ा सा नोटिस करना है कि आप बहुत रूड ना हो जाओ। लोगों आपके अंदर ना जैसे कि एक प्रवृत्ति हो सकती है कि आप लोगों को दबाने लग जाओ, अपने अंडर में लेने की कोशिश करने लग जाओ, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा ही है ऐसी इस टाइम पर। तो आपसे कहा जाएगा थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा रूड ना होए, दूसरों के ऊपर हावी होने की कोशिश ना कीजिए, है ना। क्योंकि एक बच्चे की ऊर्जा आ रही है, जब बहुत एक जिद्दी हो जाता है, स्टबर्न हो जाता है, तो बच्चों वाली जो ऊर्जा आ रही है आपके अंदर, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा इसको इग्नोर कीजिएगा, है ना। स्टबर्न होने की कोशिश, मतलब कि इससे थोड़ा बाहर निकलिएगा। एंड अगर सिचुएशन आपको लग रहा है कि आपके हाथ में सिचुएशन नहीं है, तो इस टाइम पर मेडिटेशन करना, योगा करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर हो सकता है, आपको शांति प्रदान करेगा ये, ठीक है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि फुल मस्ती कीजिए, ये आपका टाइम है, ठीक है। आपका हार्ड वर्क जो भी है इस टाइम पर, जितना आपने मेहनत की है ना, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। इन 15 डेज में आप देखोगे कि आपने जो भी पास्ट में जो भी मेहनत की है, आपको उसका फल मिलना शुरू हो चुका है, आपके काम बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और आपका मुझे दिख रहा है कि हाई चांसेस है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ती जा रही है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन आपकी अच्छी हो सकती है आपके पार्टनर से, आपकी लव लाइफ में, ओके। तो ये जो अमावस्या की जो ऊर्जा आ रही है वो यही कह रही है कि आपको थोड़ा स्टबर्न नहीं होना है, आपका हार्ड वर्क जो आपने किया है वो सफल होगा, आपका रंग लाएगी मेहनत, और हाई चांसेस है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। आपका प्यार फिर से परवान पर चढ़ने लग जाए। ये ऊर्जा होती है 15 डेज की, तो ये ऊर्जा आ रही है आपके लिए। एंड फाइनल लास्ट 2 मैसेज देखेंगे कि माता आपको क्या बताना चाहती हैं। थैंक यू सो मच माता रानी। देखिए, पहला कार्ड माता ने अपने आप ही नीचे गिराया है आपके लिए। माता आपसे कह रही है कि आप ये कभी मत भूलना कि आप डार्क प्लेस में एक लाइट हो, मतलब आप अंधकार को हराने वाले एक रोशनी हो। आप कभी भी खुद को किसी और से कंपैरिजन मत कीजिएगा, आपकी डेस्टिनी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। आप हमेशा आप अंधेरे को मिटाने के लिए आए हो, आपका ये पर्पस है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप चाहे कितने भी आपके आसपास कितने भी नेगेटिव लोग रहे, नेगेटिव सिचुएशन रहे, लेकिन वहाँ पर आप हमेशा एक प्रकाश बनकर जलोगे। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आए हो, आप उनके लिए मतलब आप ना, आपसे लोग बहुत कुछ सीखेंगे
ये आपकी जर्नी है। तो आपसे भी कहा जा रहा है कि आप इस बात को कभी मत भूलिएगा कि यूनिवर्स ने आपको भेजा किस लिए, आपका पर्पस क्या है। आप कभी ऐसा कोई काम नहीं कीजिएगा कि आपका कर्मा बने, आपकी ऊर्जा प्रभावित हो, ठीक है? मतलब आप कभी बदला लेने की प्रवृत्ति मत रखिएगा लोगों से। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या चालें चल रहा है, वो उसका खुद का बोया हुआ कर्मा है, वो खुद ही काटेगा। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप एक प्रकाश हो, दिव्य प्रकाश हो, जिसे ईश्वर ने चुना है। क्योंकि देखिए, ये कार्ड अपने आप ही आया है। डोंट कंपेयर। मैंने इस कार्ड को देखा नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि खुद की तुलना किसी से करो नहीं। डोंट कंपेयर, ठीक है? आपका पाथ, आपका जो पथ है ना, ये चुना हुआ है। आप यूनिक बच्चे हो यूनिवर्स के, आप चोजन बीइंग हो। तो आप खुद को कम मत आंको, लोगों से खुद की तुलना मत करो कि वो कैसा है, हम कैसे हैं, वो अपने जीवन में ये कर रहा है, हम अपने जीवन में ये कर रहे हैं, हमें ये, हमको उसके जैसा करना चाहिए। नहीं, आपकी डेस्टिनी टोटल अलग है। ईश्वर ने आपको चुना है। आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी डेस्टिनी आखिर है क्या। क्योंकि बहुत जल्द ईश्वर आपको आपके रियल लाइफ गोल पर, सेट पर आगे लेके जाएंगे। और मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ोगे, ठीक है? स्वयं माता आपको आगे लेकर के जाएंगी। बहुत जल्द आपको समझ में आएगा कि आपकी जर्नी ये है, आप इसलिए भेजे गए हो, ठीक है? तो भटकिए नहीं, अपने मन को शांत कीजिए, बहुत प्योर रहिए, बहुत प्योर रहिए। ये प्योरिटी ही आपके जीवन में बहुत आगे तक आपको लेके जाने वाली है, ठीक है? तो यूनिवर्स की बहुत कृपा हुई है आप पर, माता की। चलिए, आज रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। एंड हमारे घर में थोड़ा सा फंक्शन था, तो मैंने आपसे पहले ही बोला है कि मैं बहुत शांति से रीडिंग करती हूँ। जब मेरा मन शांत होता है, मैं मेडिटेशन योगा करती हूँ, मेरा मन बहुत शांत होता है, रिलैक्स होता है, मतलब मुझे इंट्यूशंस आते हैं, तब मैं रीडिंग में बैठती हूँ। और जब बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं ना, बहुत डिस्टर्बेंस होती है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, तो वहाँ पर होता है कि माइंड शांत नहीं होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका माइंड डाइवर्ट ही रहता है। तो ऐसे डाइवर्ट माइंड में ना रीडिंग अच्छी नहीं हो पाती। कंटिन्यू, मतलब वो रीडिंग आप या फिर रेजोनेट नहीं होगी, या फिर वो रीडिंग आपकी लाइफ में वर्क नहीं करेगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फिर क्या ही फ़ायदा, जब आपकी लाइफ में वो वर्क ही ना करे, आपकी लाइफ में कोई चेंजेस ही ना आए, तो फिर रीडिंग बनाने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए अब आज मैं बहुत रिलैक्स होकर के फ्री माइंड से आपकी रीडिंग कर रही हूँ। एंड आई विश आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि ऊर्जा का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपनी ऊर्जा ही दे रही हूँ रीडिंग के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करते हैं जो आप, थैंक यू सो मच। आप अपनी ऊर्जा ही देते हैं, हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ये आपकी ऊर्जा देने का एक जरिया है, ठीक है? तो आप लोग जो कमेंट्स करते हो, मैं आपके डेली कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो लाइक कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो चैनल को, और आपकी कृपा से ये चैनल बहुत आगे बढ़ रहा है। आप कृपा कर रहे हो तो हम यहाँ हैं। आपको दिल से धन्यवाद। और आप लोग बहुत प्रोग्रेस कीजिए। जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको माता अन्नपूर्णा, माँ जगदम्बा की कृपा हमेशा आपके जीवन में बरसती रहे। आप लोग बहुत 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 प्रोग्रेस कीजिए, बहुत खुश रहिए। ओके, मेरे दिल से दुआ है आपके लिए। आप सब लोग बहुत हैप्पी रहिए। राधे राधे।